अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शानदार जीत इंडिया की विक्ट्री से आगाज़ किया इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने। मैच की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट में जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता तो उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। क्यों जिस तरह की ये विकेट थी 270 280 जो है, इस विकेट के ऊपर जो है वो अच्छा स्कोर हो सकता था। मार्च जो है वो जल्दी आउट हुए। उसके बाद पार्टनरशिप लगी स्मिथ और वार्नर के दरमियान। 60-65 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर वो भी आउट हो गया। उसके बाद फिर बैक टू बैक जो है वो विकेट्स गिरती रहीं। जिस तरह से बॉल स्पिन हो रहा था इस विकेट के ऊपर, ट्रेडिशनल चेन्नई पिच थी ये, जहाँ पे बॉल जो है वो स्पिन होता है, और कंडीशन जो है वो इंडिया को सूट कर रही थी बिकॉज उनके पास तीन क्वालिटी स्पिनर है। जिस तरह जडेजा ने बॉलिंग की है 10 ओवर 28 रन 3 विकेट, अश्विन ने जो है वो बॉलिंग की 1 विकेट, और कुलदीप यादव ने 2 विकेट। तो शानदार जो है वो स्पिनर की बॉलिंग रही। इसके अलावा बुमराह ने भी जो है वो शानदार बॉलिंग की, 10 ओवर 34 रन 2 विकेट। तो इंडिया की बॉलिंग ने जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो इस विकेट के ऊपर बॉलिंग की। 200 रन तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ने जो मिस्टेक की है, नंबर 5 के बाद उनके पास कोई ऐसा मुस्तनद बैट्समैन नहीं है जो इनिंग्स को लंबा लेके जा सके। मैक्सवेल वो भी जो है वो तेज़ खेलते हैं, एलेक्स कैरी भी तेज़ खेलते हैं, ग्रीन भी तेज़ खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर अपनी ये चीज़ लैक कर रहा है कि नंबर 5 के बाद जो है उनके पास जो है कोई ऐसा लंबा खेलने वाला बैट्समैन नहीं है। अगर वो जॉश इंग्लिश को अंदर डालते हैं तो नीचे से फिर किसी एक बैट्समैन को उनको कम करना पड़ेगा, जो उनका कॉम्बिनेशन भी जो है वो छेड़ सकता है। तो काफ़ी जो है वो रन रेट पे भी ऑस्ट्रेलिया के डेंट पड़ेगा। बिकॉज नंबर 4 के बाद अगर मैं लबुशैन के बाद बोलूँ तो स्मिथ, वार्नर और लबुशैन, यही 3 प्लेयर हैं। मार्च भी जो है वो तेज़ खेलने वाला प्लेयर है। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो इन 3 प्लेयरों के अराउंड घूमेगी, स्मिथ, वार्नर और लबुशैन। ये दोनों जिस दिन लंबा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो लंबा स्कोर करेगा। जिस दिन ये जल्दी आउट होंगे उस दिन ऑस्ट्रेलिया 220 230 इस तरह से जो है वो रन्स करेगा। उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई तो पहला जो स्पेल था शानदार था हेजलवुड का। 3 रन पे 2 आउट हो गए थे। उसके बाद 20 रन पे जो विराट का कैच छूटा है, वहाँ से जो है वो मैच चेंजिंग कैच था। टर्निंग पॉइंट अगर मैं मैच का कहूँ तो वो कोहली का कैच था। जिस तरह से पुल किया और जो है वो शॉर्ट मिड विकेट से मार्च भागते हुए आया। आई डोंट नो वाई कीपर जो है वो क्यों नहीं आया कीपर ये समझ रहा था शायद मार्च जो है वो ये कैच कर लेगा, जिसकी वजह से जो है वो कीपर पीछे रुक गया। वो जो आसान कैच ड्रॉप हुआ है वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जो कोहली ने शानदार 85 रन किए हैं इस मुश्किल विकेट के ऊपर। उसके बाद जो उसके साथ राहुल ने भी जो है वो बेहतरीन इनिंग खेली, 97 नॉट आउट। तो इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है उनको भी आगे जाके जो है वो क्लिक करना ज़रूरी है। रोहित शर्मा जो है वो इन विकेट्स पे जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे नई गेंद से। ईशान किशन जो है वो जब गिल वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे। नंबर 5 के ऊपर जो है 6 के ऊपर काफ़ी जो है वो लीथल है ईशान किशन बनिस्बत ओपनिंग के, क्योंकि क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट जो है वो ईशान किशन जो है एज एन ओपनर स्ट्रगल करेंगे। अब देखना है कि इंडिया के अगले मैच में जो है वो वापस आ पाते हैं शुभमन गिल, या जो है वो ईशान किशन ही जो है वो ओपन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से काफ़ी बड़ा मैच है ये, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने पहला मैच श्रीलंका को 1 साइड मारा और 438 रन का बड़ा पहाड़ जो है वो खड़ा किया, जवाब में 326 श्रीलंका ने जो है वो बनाया। शानदार जीत थी साउथ अफ्रीका की भी कल। कल जो मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड और नेदरलैंड के दरमियान। नेदरलैंड ने पहले मैच में टफ टाइम दिया पाकिस्तान को, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, नई बॉल से 3 विकेटें उन्होंने ली। उसके बाद फिर उनके मिडिल ऑर्डर जो है, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने जो है फिर थोड़ा सा जो है वो मुज़ाहमत की, लेकिन फिर जो बेस्ट डिलीडी की परफॉर्मेंस थी बॉलिंग में और बैटिंग में वो बड़ी शानदार थी। दूसरी जानिब अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही उनकी, पहले बॉलिंग में और फिर बैटिंग में अगेंस्ट इंग्लैंड। बॉलिंग में जो है उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो बोल्ड, उसके साथ हो सकता है साउथ ही वापस आ जाएँ। जेमिसन उनके पास है, फार्गूसन उनके पास है, मैट हेनरी उनके पास है। तो एक फास्ट बॉलिंग जो है वो बैटरी, एक बेहतरीन बैटरी उनके पास है फास्ट बॉलिंग की। उसके बाद अगर मैं उनके स्पिनर की बात करूं तो सोडी पिछला मैच नहीं खेले तो अपना मिचेल सेटनर, और जो ये ऑलराउंडर है रचिन रविंद्रा, शानदार जो है ऑलराउंडर उनको मिला है इस सूरत में। वन डाउन बैटिंग की इसने विलियमसन की एब्सेंस में, और जो है वो अपने पहले ही जो है वो वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में इसने 100 किया। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जो है इसने वार्म अप मैच में 97 किए थे एज एन ओपनर आके।
तो जो न्यूजीलैंड ने उसे कॉन्फिडेंस दिया वो उस कॉन्फिडेंस पे जो है वो पूरा उतरा। हैदराबाद के अंदर कल ये मैच है और होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि उसी विकेट के ऊपर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा जिस विकेट पर नेदरलैंड और न्यूजीलैंड का मैच है। तो विकेट पे जो है वो रात को पानी दिया जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर विकेट के ऊपर मौजूद होता है। इन इंडियन विकेट्स पे अगर मैं बात करूं तो जो पहली इनिंग है उसमें स्पिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत सेकंड बैटिंग के। तो अंडर लाइट जो है बॉल इतना स्पिन नहीं होता। फास्ट बॉलिंग के लिए जो है अंडर लाइट्स असिस्टेंस मौजूद है, मगर स्पिन जो है वो पहले इनिंग में इंडिया के अंदर ज़्यादा होता है। अब देखना ये है कि कौन जो है वो कल न्यूजीलैंड और नेदरलैंड में से जीतता है। पाकिस्तान के मैच के ऊपर भी कल डिटेल में बात करेंगे श्रीलंका से। मेरे चैनल हसन वक्कार को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ऐसा करने से आपको तमाम वीडियोस बज़रिए नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।